सबसे पहली बात अंबिकापुर से बड़ी खबर की। अंबिकापुर में अवैध कब्जे पर चला प्रशासन का बुलडोजर। 6 बुलडोजर लेकर कार्रवाई करने पहुंचा प्रशासन। नमना कला में अवैध कब्जे के खिलाफ ये बड़ा एक्शन लिया गया है। होटल मिलन जोन सहित 70 डिसमिल में चला बुलडोजर। राजस्व अधिकारी और नगर निगम के अफसर भी इस दौरान मौजूद रहे। गांधीनगर थाना क्षेत्र के नमना कला शनि मंदिर के पास ये कार्रवाई हुई है। तो अवैध कब्जे के खिलाफ ये एक्शन लिया गया है। खबर अंबिकापुर से है, जहां पर अवैध कब्जे के खिलाफ बड़ा एक्शन। नमना कला में अवैध कब्जे के खिलाफ एक्शन लेते हुए बुलडोजर से कार्रवाई की गई है और अवैध अतिक्रमण को तोड़ दिया गया है। नमना कला शनि मंदिर के पास इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। नमना कला में एक क्षेत्र है जहां पर आज हमारे प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के लिए टीम पहुंची है। इसमें राजस्व की टीम, निगम की टीम, पुलिस बल और अन्य संबंधित विभाग है, वो सभी आदमी यहाँ पर पहुँचे हैं। पूर्व से यहाँ पे एक अतिक्रमित भूमि थी जिसके व्यवस्थापन के लिए आवेदन किया गया था, लेकिन शासन के निर्देश अनुसार और सर्कुलर के अनुसार वो निरस्त हो चुका है और उसके बाद इनको बेदखली का आदेश जारी किया गया था। किंतु उनके द्वारा कोई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं हुई, तो आज प्रशासन की टीम के द्वारा अतिक्रमण को हटाया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता श्रवण महंत जुड़ गए हैं। श्रवण, अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला, क्या कुछ एक्शन देखने को मिला जब प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची? कौन कौन सी टीमें तैनात की गई हैं? क्या कोई विरोध भी हुआ यहां पर? देखिए, जो सुबह से ही आज जो है प्रशासन की जो टीम है वो अतिक्रमण हटाने को लेकर वहां पर पहुंची थी और पुलिस प्रशासन के साथ नगर निगम अमला और प्रशासन के तमाम अधिकारी भी मौजूद थे। पूरे जिले भर के राजस्व अधिकारी मौजूद थे और ये बताया जा रहा है कि वहां पर अवैध कब्जा किया गया था शासकीय भूमि पर, जिसमें एक होटल संचालित था और 70 डिसमिल ये पूरा जो जमीन है जिसको लेकर के उनको नोटिस दिया गया था कि आपका जो शासकीय भूमि पर आपने कब्जा किया है तो आप पूरा जो जमीन है खाली कर दें। लेकिन इसके बावजूद जो है जो जमीन में जो व्यवसाय कर रहे थे वो उस जमीन पर कब्जा किए हुए थे, जिसको लेकर आज एक्शन में दिखा पूरा प्रशासन और वहां पर जाकर बुलडोजर चलाया गया है। सुबह से ही 6 बुलडोजर जो वहां पहुंची थी और उनके जो होटल थे उसको जमींदोज कर दिया गया है और इस तरह से लगातार जो है अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन जो है कार्रवाई करती दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका श्रवण तमाम जानकारी के लिए। तो अवैध कब्जे पर प्रशासन कार्रवाई करता हुआ नजर आया है। आगे बढ़ेंगे, जहां बिलासपुर में रिटायर्ड अधिकारी से 54 लाख की ठगी का मामला सामने आया। ईडी और मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। रिटायर्ड अधिकारी जयसिंह चंदेल हुए ठगी के शिकार। अश्लील वीडियो अपलोड करने का आरोप लगाया गया। फर्जी एफआईआर की कॉपी भी भेज दी गई। मुंबई पुलिस की जांच के नाम पर मांगी रकम। ठगों की तलाश में जुटी साइबर सेल की टीम। और आप ये देखिए, जो ठग हैं वो लगातार अब जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो नौकरी पेशा लोग हैं, बिजनेस वाले लोग हैं, उनको निशाना बना रहे हैं और अच्छी खासी मोटी रकम लूट लेते हैं। तो बिलासपुर में रिटायर्ड अधिकारी से 54 लाख की ठगी का मामला सामने आया। ईडी और मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाकर इस ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। तो लगातार देखा जाता है कि अब जो साइबर ठग हैं वो उन लोगों को निशाना बना रहे हैं जो रिटायर्ड अफसर हैं या फिर किसी बड़े मुकाम पर हैं, अधिकारी वर्ग हैं, डॉक्टर्स हैं, नौकरी पेशा लोग हैं। अब उनको निशाना बनाने से नहीं चूकते हैं ठग और एक तरीके से देखा जाए तो डिजिटल अरेस्ट कर लिया जाता है गलत वीडियो शेयर करने का आरोप लगाते हुए। तो वहीं दूसरी तरफ ईडी और मनी लॉन्ड्रिंग का केस बताकर यहां तक कि झूठी एफआईआर की कॉपी भी भेज दी जाती है और इस तरीके से रिटायर्ड अधिकारी से लाखों की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। 54 लाख रुपए ठग लिए गए और जब रिटायर्ड अधिकारी को इस बात का एहसास हुआ तो उन्होंने तुरंत इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज करवाई है। मुंबई पुलिस की जांच के नाम पर रकम मांग ली गई। ठगों की तलाश में साइबर सेल की टीम जुट गई है। तो आप ये देखिए कि अश्लील वीडियो और फोटो का डर दिखाकर
इस तरीके की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। दुर्ग में फिर हुई लाखों की ठगी, अधिवक्ता हुआ साइबर ठगी का शिकार। जी हां, अधिवक्ता से 55 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। शेयर ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कराने के नाम पर यह ठगी हुई है। ज्यादा मुनाफे का झांसा दिया गया था। वैशाली नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर लाखों की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। दुर्ग में फिर से लाखों की ठगी हुई। अधिवक्ता हुआ साइबर ठगी का शिकार। अधिवक्ता से 55 लाख की ठगी की गई। शेयर ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कराने के नाम पर यह ठगी हुई है। ज्यादा मुनाफे का दिया था झांसा। वैशाली नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और अब कोरबा से खबर है, जहां खदान हादसे में लापता सीनियर अंडर मैनेजर जितेंद्र नागरकर का शव मिला है। एसडीआरएफ की टीम के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मिला शव। एक घायल का अपोलो बिलासपुर चल रहा उपचार। ओवर बर्डन का निरीक्षण के लिए निकले थे जितेंद्र नागरकर। 6 एससीसीएल कर्मचारी भी साथ में थे। एससीसीएल की कुसमुंडा खदान के गोदावरी ब्लॉक की यह घटना बताई जा रही है। खबर कोरबा से है, जहां खदान हादसे में लापता सीनियर अंडर मैनेजर जितेंद्र नागरकर का शव बरामद कर लिया गया है। और संवाददाता अब्दुल असलम जुड़ गया। अब्दुल, कोरबा खदान हादसे में लापता सीनियर मैनेजर का शव बरामद किया गया है। जी, आपको बता दूं कि कुसमुंडा के गोदावरी ब्लॉक में ये घटना हुई थी। कल जब ये निरीक्षण के लिए जितेंद्र नागरकर सहित 6 अधिकारी जो है निरीक्षण के लिए पहुंचे थे, और वो तेज पानी का जो बहाव आया और उसमें वो फंस गए थे, और जिसमें से 4 लोगों ने किसी तरीके से अपनी जान बचा ली। एक जन गंभीर हालत में उसे अपोलो अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं जितेंद्र नागरकर जो अंडर सीनियर मैनेजर थे वो लापता थे। उसकी रेस्क्यू ऑपरेशन नगर सेना की टीम और एसडीआरएफ की टीम को बुलाई गई थी, और इनके द्वारा लगातार रेस्क्यू किया गया। और अब सवेरे जो है उनका जितेंद्र नागरकर का बॉडी रिकवर किया गया। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अब्दुल। तो अब जितेंद्र नागरकर की बॉडी मिली है और शव बरामद कर लिया गया है। आगे बढ़ेंगे। दुर्ग में छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। 11वीं क्लास का छात्र जिसने खुदकुशी कर ली। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। भिलाई के जुनवानी बिनोबा नगर की यह घटना सामने आ रही है। इन दिनों देखा यह जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ऐसी प्रवृत्ति बहुत ज्यादा देखने को मिलती है जब आत्महत्या करने के लिए मजबूर होते हैं। अब बड़ा सवाल ये कि आखिरकार इस छात्र की ऐसी क्या परेशानी थी, ऐसी कौन सी तकलीफ थी, क्या कोई मानसिक रूप से प्रताड़ना थी जिसकी वजह से छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। भिलाई के जुनवानी बिनोबा नगर का ये पूरा घटनाक्रम है, जहां पर 11वीं कक्षा का छात्र जिसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया, और जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं उसी छात्र की है जिसने आत्मघाती कदम उठाया है। कोंडा गांव में झोपड़ी गिरने से मासूम की मौत का मामला सामने आ रहा है। भारी बारिश की वजह से गिरी झोपड़ी और हादसे में 1.5 साल के मासूम की जान चली गई। फरसगांव क्षेत्र के झाकरी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आप ये देखिए, दरअसल ये झोपड़ी तेज बारिश के चलते गिर गई और इसके नीचे जो मासूम बच्चा था 1.5 साल का, वो दब गया। झोपड़ी गिरने से मासूम उसकी चपेट में आ गया और मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। तो ऐसे हादसे भी लगातार इन दिनों देखने को मिल रहे हैं। झोपड़ी गिरने से मासूम की मौत का मामला फरसगांव क्षेत्र का ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। खबर मुंगेली से, जहां नाले का पुल बह गया। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा पुल, जहां पुल की नहीं हो पाई है मरम्मत। घोरपुरा और रजपुरा के बीच नाले का पुल टूट गया है। जान जोखिम में डालकर लोग इसे पार कर रहे हैं। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो भ्रष्टाचार साफ तौर पर समझ में आ रहा है। और ये देखिए, जो पुल है वो बह गया। कितना आश्चर्य की बात है कि आधा पुल ही बह गया है और भ्रष्टाचार साफ तौर पर समझा जा सकता है। ये बड़ा एक नाला है जिसके ऊपर से पुल बनाया गया था। घोरपुरा रजपुरा के बीच का पुल ही टूट गया है, बावजूद इसके लोग जान जोखिम में डालकर इससे आना जाना कर रहे हैं।
और खबर कांकेर से है, जहां पर भारी बारिश और परेशानी की एक और तस्वीर सामने आई है। अंतागढ़ में स्कूली बच्चों से भरी गाड़ी उफनती नाले को पार करती हुई नजर आई। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। और ये देखिए, आप तस्वीरें एक बार देख लीजिए और अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी लापरवाही। उफनती नदी को पार करती हुई स्कूल वैन भी नजर आ रही है, जिसमें मासूम बच्चों को ले जाया जाता है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हमने पहले भी आपको तस्वीरें दिखाई हैं, जब वाहन इस तेज बहाव के साथ बह जाते हैं, बावजूद इसके कोई सबक नहीं। और ये देखिए, पूरे जो टायर हैं वो पानी में डूब गए हैं। तेज धार है, उसके बीच से, उफनती नदी के बीच से वाहन चालक वाहन लेकर जा रहा है। कांकेर जिले के सभी नदी नाले उफान पर हैं। अंतागढ़, कोयलीबेड़ा और पंखाजूर ब्लॉक के गांवों का संपर्क मुख्यालय से टूट चुका है। उफनती नदी नालों पर जोखिम उठाने के लिए लोग मजबूर हैं और ऐसी कई तस्वीरें भी सामने आई हैं, जब लोग जान जोखिम में डालकर नदी को या पुल पुलियों को पार करते हुए नजर आते हैं। तो पानी का प्रलय चारों तरफ देखा जा रहा है और अभी भी मौसम विभाग का कहना है कि और ज्यादा बारिश होने के आसार बने हुए हैं। गरियाबंद में बारिश से हालात खराब हो गए हैं और ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है। यहां उफनती नदी में शव यात्रा निकाली गई। ग्रामीण अर्थी लेकर उफनती नदी को पार करते नजर आए। ग्रामीण लंबे समय से यहां पुल की मांग कर रहे हैं। पुल की मांग को लेकर कई बार हाईवे भी जाम कर चुके हैं, लेकिन कभी सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में ग्रामीण जान जोखिम में डालकर उफनती नदी में से शव यात्रा ले जाने के लिए मजबूर हैं। बाढ़ आया, जिसकी वजह से गांव पूरा टापू बन गया और हम रात को उस युवक को इलाज कराने के लिए लेके नहीं जा सके, जिसके वजह से आज उस युवक की मौत हो गई। हमने प्रशासन को पहले ही आगाह किया था कि आप ये काम को जल्द से जल्द चालू करें, मरम्मत करें, जब जैसा भी कर अभी आवाजाही करने के लिए कुछ सुविधा उपलब्ध कराएं, लेकिन शासन द्वारा किसी प्रकार से पहल नहीं की गई, जिसके वजह से आज इसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। शासन प्रशासन से निवेदन है कि आगे ऐसी इस प्रकार से कोई घटना ना हो, दुर्घटना ना हो, इसे पुलिया को जल्द से जल्द चालू करने की कृपा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शेख इमरान जुड़ गए। शेख इमरान, देखा जाता है कि बारिश के दिनों में हालात और ज्यादा खराब हो जाते हैं। पुल की मांग लंबे समय से थी, लेकिन पुल नहीं बन पाया। क्या क्या दिक्कतें हो रही इस दौरान? जी बिल्कुल रेणु, ये जो पूरा सिस्टम को फेल कर देने वाला जो तस्वीर है, ये गरियाबंद के मैनपुर कला का है, जहां उफनती नदी को पार कर ग्रामीण अर्थी को लेकर शमशान घाट तक ले जाने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि ग्रामीण कई सालों से यहां पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने नेशनल हाईवे पर चक्कर जाम तक कर दिया था, लेकिन इनकी सुध कोई नहीं लिया। आखिरकार इन्हें उफनती नदी को पार कर जाना पड़ा। यहाँ से स्कूली बच्चे भी अपनी जान जोखिम में डालकर जाना पड़ता है। ज्यादा पानी गिरने से इसी तरह उफान में आ जाता है और एक गांव टापू बन जाता है, जिससे ग्रामीणों को मुसीबत उठाना पड़ता है। और पिछले 48 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, इस वजह से नदी नाले उफान पर है। एक तस्वीर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए, ये नदी है जो अपने उफान पर है। अधिकांश इस नदी को सूखा नदी कहा जाता है पिंगलेश्वर का, लेकिन यहाँ पर लगातार बारिश होने की वजह से ये नदी अपने उफान पर है। ऐसे में तमाम इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन मुश्किल की बात यह है कि जिन गाँवों में के जाने वाले रास्ते पर नदी में अगर पुल नहीं बना है, तो वहाँ ग्रामीणों को अपनी जान जोखिम में डालकर पार करना पड़ता है। एहतियात के तौर पर जिला कलेक्टर ने भी लोगों को कहा है कि उफनती नदी को पार न करें, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर गांव टापू बन जाता है, आने जाने की सुविधा नहीं है, तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी कैसे चलाएंगे। मैनपुर कला में एक का निधन हो जाता है और अंतिम संस्कार करने के लिए जो शमशान घाट है वो नदी के उस पार होता है, तो वहाँ ग्रामीणों को अपनी जान जोखिम में डालकर अर्थी को अपने कंधों पर लेकर उफनती नदी को पार करना पड़ता है। जो सिस्टम को फेल करने वाली ये तस्वीर है। लगातार ग्रामीण मांग करते करते थक जाते हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं है। यही वजह है कि जब तेज बारिश होती है और बारिश लगातार होती है, तो नदी उफान पर होती है और इस समय जो तस्वीरें देखने वाली होती है वो बिल्कुल हैरान करने वाले और कई तरह के सवाल खड़े करने वाले होते हैं। हालांकि यह जो बारिश है कई लोगों पर मुसीबत बनकर बरस रही है, तो कई लोगों के लिए राहत की बात अगर करें तो किसानों के लिए राहत की बात है कि ये बारिश उनके फसलों के लिए फायदेमंद है। तो मुसीबत की बात करें तो कई गाँव में बाढ़ की स्थिति है, घरों में पानी घुस गया है और आने जाने का रास्ता पूरा बंद हो चुका है। कई गांव टापू बन गए हैं। ऐसे में जिला प्रशासन को वहां पर बल तैनात करने की आवश्यकता है, ताकि लोगों की जान आफत में न पड़ जाए। और पिछले 48 घंटों से लगातार बारिश हो रही है और इसी तरह बारिश होने की
पूरी संभावना आगे भी बनी हुई है। जी रेनू। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शेख इमरान तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस तरीके से हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं और लोगों को इस तरीके की परेशानी हर बारिश में झेलनी पड़ती है। खबर धमतरी से है, जहां बारिश से सीता नदी में बाढ़ आ गई। 8 दहरा पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। पुल के ऊपर पानी चलने से आवागमन बंद हो चुका है। तस्वीरें देखिए, पानी का प्रलय। एक और तस्वीर आपके सामने है, पुल के ऊपर से पानी बहता हुआ नजर आ रहा है और इसके चलते आवागमन पूरी तरीके से ठप है। लोग काफी परेशान होते हैं जब उन्हें एक छोर से दूसरे छोर जाना होता है या किसी जरूरी काम से भी जाना होता है तो दिक्कतें हो रही हैं। वहीं धमतरी में भारी बारिश से बांध लबालब है। गंगरेल बांध 62% भर चुका है। मुरुमसिल्ली बांध 70% भर चुका है। दुधावा बांध में 52% और सोंडूर बांध में आया 63% पानी। जिले के चारों बांध डेंजर जोन से बाहर आ चुके हैं। और संवाददाता अभिषेक जुड़े। अभिषेक, जिले के चारों बांध डेंजर जोन से ऊपर आ चुके हैं। देखा जा रहा है कि तमाम जो नदी है, नहर है, पूरे भर चुके हैं बारिश के दौरान। रीनू, देखिए, ये बारिश थोड़ी आफत तो जरूर रही लेकिन बहुत बड़ी राहत भी लेकर आई है। धमतरी के जो चारों बांध है वो करीब आधे छत्तीसगढ़ के काम आते हैं। उसका पानी सिंचाई की बात हो या पेयजल की बात हो। और बीते मई महीने में चारों बांध पूरी तरह से सूख चुके थे। डेड स्टोरेज का पानी बस रह गया था। और अब जो पिछले 8-10 दिन से जो बारिश हो रही है उससे अब इन बांधों की हालत काफी सुधर गई है। सभी बांध 50-60% के लगभग भर चुके हैं। और ये जो खतरे का जो अंदेशा था कि अगली गर्मी अगर हालात खराब रहे तो फिर जीवन कैसे चलेगा, तो उस खतरे से बाहर निकल के आ गए, एक बहुत बड़ी राहत है। दूसरा, किसानों की बात करें तो जिले के किसान काफी खुश है क्योंकि ये बारिश का जो समय है, जिसकी टाइमिंग है और इसका जो पैमाना है वो बिल्कुल खेती को, धान की फसल के लिए उपयुक्त है। उसके साथ बहुत अच्छे से उसकी फसल होने की उम्मीदें किसानों को जागी हैं और वो बिल्कुल अपने काम में लग चुके हैं। तो ये बारिश आफत कम और राहत ज्यादा लेकर आई है। रीनू, बिल्कुल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अभिषेक। तो बिल्कुल सही कहा अभिषेक ने कि ये बारिश आफत ज्यादा लेकर आई है, राहत तो कम है ही। हालांकि किसानों को थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन जिस तरीके से उनके खेत बर्बाद हो रहे हैं उनके लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर देता है। आगे बढ़ेंगे, जहां एक तरफ बारिश की वजह से हालात बदतर बने हुए हैं तो वहीं दूसरी तरफ खबर सूरजपुर से है। सूरजपुर में जर्जर स्कूल भवन की छत गिर गई है। स्कूल में छात्र नहीं होने से एक बड़ा हादसा टला है। ओरगी ब्लॉक के रैसरी प्राथमिक स्कूल की घटना सामने आ रही है। स्कूल प्रबंधन की लापरवाही पड़ सकती है भारी। स्कूल भवन की मरम्मत नहीं कराई गई है और पहले भी ऐसी खबर सामने आई थी जब छज्जा गिर पड़ा था और ये स्कूल भवन की छत गिर गई है। गनीमत ये रही कि उस दौरान कोई स्कूल में मौजूद नहीं था, वरना जान भी जा सकती थी। ना छात्र यहाँ पर मौके पर मौजूद थे, ना टीचर्स थे और इस वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया। हालांकि बड़ा नुकसान जरूर बताया जा रहा है। क्या इतना गुणवत्ता विहीन काम हुआ है कि स्कूल की छत गिर गई है? एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है। अंबिकापुर में राशन की दुकान में चोरों ने धावा बोल दिया। ताला तोड़कर 40 बोरी चावल ले उड़े चोर। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने चोरी के 29 बोरी चावल भी जब्त कर लिए हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं अंबिकापुर से। राशन की दुकान में चोरों ने बोला धावा, ताला तोड़कर 40 बोरी चावल ले उड़े चोर। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चोरी के 29 बोरी चावल भी जब्त कर लिए हैं। अंबिकापुर में ट्रैक्टर लेकर चोर फरार हुए। घर के सामने खड़े ट्रैक्टर को ले उड़े चोर। मालिक ने किया चोरों का पीछा। 20 किलोमीटर तक चोरों का पीछा किया गया। ट्रैक्टर मालिक को देखकर बाइक और ट्रैक्टर छोड़कर चोर हुए फरार। चोरों की बाइक में देसी कट्टा भी मिला है। तो देखिए, जो ट्रैक्टर मालिक है उसने हार नहीं मानी। लगातार 20 किलोमीटर तक चोरों का पीछा करता रहा और डर के कारण चोर ट्रैक्टर और खुद की बाइक भी छोड़कर भाग गए। और जब बाइक को देखा गया तो उसकी डिक्की में देसी कट्टा भी बरामद किया गया है। जगदलपुर में लाखों का सट्टा पकड़ाया गया है। नया पारा इलाके में पुलिस ने मारा छापा। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 5 लाख रुपए नगद
और लाखों का हिसाब पकड़ा गया है। तो खबर जगदलपुर से आपको दे रहे हैं, जहां पर लाखों का सट्टा पकड़ा गया। नया पारा इलाके में पुलिस ने मारा छापा। पुलिस ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। आज कोतवाली पुलिस जगदलपुर के द्वारा सट्टे के खिलाफ में कार्रवाई की गई है, जिसमें आरोपी हरीश भूरा नयापारा निवासी का है, जो कि पंक्चर बनाने का काम करता है। उसे सट्टा खिलाते हुए पकड़ा गया है। साथ में 2 और आरोपी थे जो उनका सहयोग करते थे, वो भी सट्टा खिलाते थे। समारू मांझी और उदय बघेल ये भी साथ में सट्टा खिलाने में संलिप्त थे। इनके कब्जे से कुल 5.5 लाख रुपए जब्त किया गया है और सट्टा पट्टी भी जब्त किया गया है। मोबाइल में भी सट्टे के अंक लिखे हुए हैं। तो इन सब का अभी जोड़ किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत 6 पर कार्रवाई की जा रही है, विवेचना जारी है। जांजगीर चांपा में डीईओ की बड़ी कार्रवाई, जहां पर बमनीडीह बीईओ कार्यालय में किया औचक निरीक्षण। एबीईओ सहित 6 लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। एक साथ 7 कर्मचारी कार्यालय से नदारद थे और बिना सूचना के ऑफिस से नदारद थे। सभी नदारद कर्मचारियों का वेतन भी काटा जा सकता है। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां पर डीईओ की बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां बमनीडीह बीईओ कार्यालय में निरीक्षण किया गया और इस दौरान जहां पर लापरवाही देखी गई है वहां पर तुरंत संज्ञान लिया गया। धमतरी में दलदल में फंसकर हाथी के शावक की मौत हो गई। हाथियों के सिकासेर दल के 4 महीने के शावक की मौत हुई है। सांकरा फॉरेस्ट रेंज के चंदन बहरा के जंगल की घटना बताई गई है। पोस्टमार्टम के बाद शावक के शव को दफना दिया गया। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं धमतरी से, जहां पर दलदल में फंसकर हाथी के शावक की मौत का मामला सामने आ रहा है। हाथियों के सिकासेर दल के 4 महीने के शावक की मौत हुई। सांकरा फॉरेस्ट रेंज के चंदन बहरा के जंगल की घटना है। पोस्टमार्टम के बाद शावक के शव को दफना दिया गया। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बने रमेन डे का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया नियुक्त।